हेलो दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? त्रिकोणमिति। ये सिखाऊंगा, त्रिकोणमिति सिखाऊंगा। और त्रिकोणमिति में आपको कुछ नहीं आता हो, कुछ जीरो से मैं सिखाऊंगा, जीरो से सिखाऊंगा बिल्कुल। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप। ओके, ठीक है। क्या है? त्रिभुज है। सिंपल सी बात है, त्रिभुज है। तीन कोणे हो भाई, जी मैं तीन कोणा रे बचे आपकी भाषा में, मेरी भाषा, ठीक है। जिसमें तीन कोणे होते हैं, तीन कोणे होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन कोणे, जिसमें चार कोणे उसे चतुर्भुज, जिसमें पांच कोणे उसे पंचभुज। वैसे ही मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया। त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, आपको जान लेने की आवश्यकता है। त्रिभुज के 6 प्रकार के मोस्ट 6 प्रकार। 6 क्या है? त्रिभुज के प्रकार है। तीन तो भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। तीन तो भाई, तीन तो भुजा के आधार पर, तीन ही कोण के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। आइए जानते हैं अब त्रिभुज के प्रकार को। देखो, इसका इस सिंबल का मतलब मैंने लिया है त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि कोण के आधार पर भी 3 प्रकार और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार। सिंपल सी बात है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर देखो, कोण कोण लग रहा है ना, ठीक है। अब देखना भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब मैं इनकी कुछ थोड़ी डिटेल आपको इसके बारे में भी बता देता हूं यार। न्यून कोण त्रिभुज 90 से कम, न्यून कोण त्रिभुज 90 से कम। समकोण त्रिभुज वो 90 डिग्री का एक कोण जिसमें 90 डिग्री। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 120 या 90 से ज्यादा अप, ठीक है। और समबाहु में आ जाओ, समबाहु जिसमें सभी भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान हो, और विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबरी नहीं हो यार, बराबरी नहीं हो। विषमबाहु है वो, विषमबाहु है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लियर कर लिए, यहाँ पे हमने क्लियर कर लिए तीनों रूप। अब मैं आपको बताता हूँ इनके एग्जाम्पल्स यार। तुम्हारे कोई इंसान ऐसा होता है जिसके बेजे में डलता ही नहीं है, तो उनको उदाहरण की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। चलो उदाहरण देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज है, देखो ये है 60 60 और 60। अब कोई ऐसे सोचता है, कोई ऐसे सोचता है कि यार इसको नाम भी दे दो। चल नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज है। यहाँ पे ये 60 ये 60 ये 60, तीनों ही भाई 90 से कम है, तो ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। याद आ गया ना, ठीक है। अब देखो मैंने ये बना दिया, ये देखो 90 डिग्री का एक कोण है, 90 डिग्री का हो, उसमें वो किसका होता है? वो किसका होता है भाई? बताओ बताओ। वो होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, वो समकोण त्रिभुज होता है। अब देखो, जिसमें एक कोण जैसे 120, ये कितने हो जाएगा? 120 ये। अब 120 के अंदर से कितने बचे? 180 का होता है त्रिभुज का अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। ये भी ध्यान रखने ना, 180 होता है त्रिभुज के अंतर कोणों का। अब देखो 120 तो ये हो गया, 120 तो ये हो गया। अब 60 और जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा भाई। 60 जोड़ दी तो 180 हो जाएगा। मान लो ये भी 30 है और ये भी 30 है। 30 30 60 60 और 20 कितने हो गए? 80। तो 180 का हो गया ना ये पूरा। ये ए, ये बी और ये सी। अब कोई कोई सोच लेता भाई इसको ये मान दी, नहीं। इनमें से किसी को हमें ए बी सब्जी मान सकते हैं, ठीक है। उल्टे रख देते हैं, उल्टे रख देते हैं, इनमें ये चक्कर पड़ जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इस कोण के आधार पे जो बेस था, जो एग्जाम्पल्स थे, वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर देखते हैं। चलो अब देखेंगे हम भुजा के आधार पर। क्या? भुजा के आधार पर समभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, ये इक्वल ये इक्वल ये, ए बी सी। मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूं आप कंफ्यूज ना हो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की यार। जो कंफ्यूज हो जाता है ना, वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं हो पाता है क्या? सक्सेस, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ए बी सी
ये क्या है? समबाहु। पहला ध्यान रखना समबाहु है ये, मैं लिख देता हूं समबाहु। आपने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी। बाहु भुजाओं का बल, समबाहु जिसकी समान हो भुजाएं। बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, बाहुबली जिसकी भुजाओं में ताकत हो, ठीक है। तो समबाहु का मतलब होता है समान भुजाएं। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। भाई ये इक्वल ये इक्वल नहीं है, वो समद्विबाहु हो गया। और इसमें आपको मैं एक उदाहरण और दे सकता हूं। इसमें देखो यहाँ पे जो कोण बनेंगे ना वो भी समान होंगे, और इसके तीनों कोण समान होंगे। ये किसके जैसे हो जाएगा? न्यून कोण की तरह भी हो सकता है ये इसके दो कोण समान हैं, दो कोण समान होते हैं, ठीक है। याद रखना, ये चीजें याद रखने की है। अब विषमबाहु की बात कर लेता हूं, तो विषम की देखो ये 8 की, ये 9 की, ये 10 की, ऐसे मान लो। ये देखो ये 9 की, ये 9 की, ये 7 की, ऐसे। ये 6 की, ये 6 की, ये 6 की, ऐसे नाम दे सकते हैं हम। देखो इनकी माप तीनों की अलग अलग है, तो ये विषमबाहु। जिसके तीनों भुजाओं की माप अलग अलग विषम है तो विषमबाहु। जिसकी दो की माप सेम तो सम द्वि। द्वि पे देखो द्वि यानी दो समान दो भुजाएं, समद्विबाहु। और समबाहु जिसमें सभी भुजाएं समान हो, समबाहु, ठीक है। और एग्जांपल्स आर क्लियर, सो दैट अगेन। तो आइए अब देख लेते हैं हम त्रिकोणमिति का अगला वाला जो पार्ट है, वो हमें क्या पढ़ना है। तो देखो ये इस पे आधारित है त्रिकोणमिति। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि त्रिभुज पे त्रिकोणमिति आधारित है, और आपको ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं लाना है अपने दिमाग में कि मैं त्रिकोणमिति का एबीसी भी नहीं जानता। मैं त्रिकोणमिति का एबीसी मैं सिखाऊंगा ना। जब अमन हो साथ तो डरने की क्या बात, सिंपल सी बात है, अमन जब साथ है, ठीक है। यह है त्रिभुज। इसमें मैंने ये माना ए, ये माना बी, और ये माना सी। सबसे पहले आप बहुत सारा ज्ञान इससे जुड़ा, ठीक है। मैं सिखाऊंगा सारा ज्ञान आपको। ये ए बी है, ये 90 डिग्री का है, तो बताओ कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा भाई? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के लिए मैं ये सिंपल अप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये सिंपल अप्लाई कर दी। अब देखो मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर भाई पाइथागोरस बोधायन प्रमेय कैसे लगाऊं? ठीक है, एक थॉट लाओ अपने दिमाग में, थॉट लाओ क्या बोधायन प्रमेय हम जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो इसका भी मैं आपको क्यों का जवाब भी देता हूँ। भाई कोई स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी क्यों कर लेता हूँ कि ये क्यों पढ़ते हैं। तो आइए मैं सिखाता हूँ हमको क्यों पढ़ते हैं। देखो ये है, ठीक है। अब जान लो कि भाई ये है, ये एक सिद्धि है, यूं 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 यूं, ठीक है। ये सिद्धि है। अब देखो अपने पास एक दीवार भी है, ये दीवार है, वॉल है, ठीक है। अब इस वॉल की ऊंचाई है 10 मीटर, और इस सिद्धि की भी मेरे को मालूम है 17 मीटर। तो अब मैं इसकी जो बीच की डिस्टेंस है ये कैसे फाइंड करूं यार? ये तो नहीं आ रहा, कैसे फाइंड करूं? अब किसने पूछ ली भाई ये इतनी दूर लगानी चाहिए। भाई ये 17 मीटर की है, ये 10 की है, तो भाई इसको कितनी दूर लगाना चाहिए? ये पूछ रहा है, कोई आदमी है और मुझसे पूछ रहा है कि कितनी दूर लगानी चाहिए। अब मैं कैसे बताऊं? इसको ही बताने के लिए देखो ये के, इसको हम बोलते हैं कर्ण। और कर्ण की पहचान क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे कोण क्यों बना? कोई क्यों पूछते हैं कि भाई यहीं पे कोण क्यों बना? तो यहाँ पे देखो कोना है ना, अपने तो कोना में जाके छुप जाओ, तो कोने में ही कोण बनता है। जो कोना होता है वहां पे कोण बनता है। कोण भी नहीं, कोना भी नहीं होता, वो कोना होता है, उसमें कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया पता भाई, यहाँ पे कोण बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी, और यहाँ पे जो थीटा वाला है वो एल हो जाएगा। थीटा के सामने एल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ये था, इसको हम बेस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो इसको एल के एल बोलते हैं ना, तो इसमें बोलते हैं ए, ठीक है। तो अब जो एक तरीका और इसको याद करने का, पी ले बेटा पीले हरी हरी बोतल, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। दो ट्रिक है, आपको जो पसंद आए वो चुन लेना। देखो एक तो इस तरीके से चुनते हैं, और ये तरीका बेस्ट है। ये तो हमारे बुक आरबीसी है, ठीक है, ये तरीका बेस्ट है।
इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस, ये और ये हाइपोटेन्यूस। इसको कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश के अंदर अगर आप इंग्लिश के अंदर रुचि रहते हो तो मैं इंग्लिश के अंदर भी तीनों चीज बता चुका हूँ भाई। इसको हाइपोटेन्यूस, और इसको परपेंडिकुलर, एंड बेस। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी सही है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश सही है। सो हमने ये भी जान दिया। अब जानेंगे हम इसके बारे में, इसकी भुजा कैसे निकालेंगे। सो जानते हैं। वापस आ गए हम इसमें। अब देखो, एक आदमी था जिसका नाम बोधायन था। बोधायन था, उसने पाइथागोरस प्रमेय दी थी, जिसे हम बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं। बोधायन तो उसका नाम था, बोधायन प्रमेय, बोधायन की प्रमेय बोधायन प्रमेय, और पाइथागोरस उसका नाम था। तो उससे कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। के स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर ए स्क्वायर ये दोनों इज इक्वल ये है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है। पाइथागोरस, अब आपको कोई पूछ ले कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो आपको बताना है कि भाई पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भाई कर्ण इज इक्वल, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय, सिंपल भाषा में। और आप किताबी भाषा में रटना चाहो तो रट लेना बस, ठीक है। ये ए है, पास है ही नहीं अपने पास, पूछा गया ये तो पूछा गया तो हम कुछ भी रख सकते हैं इसकी। जब पूछा रखा है तो ए रखेंगे, ठीक है। ये के है, 17 है अपने पास, तो 17 का स्क्वायर, और इज इक्वल में एल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अपने पास ए तो है ही नहीं, तो 17 का स्क्वायर 289, 10 का स्क्वायर 100, एंड प्लस में ए का स्क्वायर, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 100 को इधर ले आएंगे माइनस में, अब देखना 89, और ये 100 माइनस में इधर आ जाएंगे, और इक्वल में ए स्क्वायर। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, 189, ठीक है, और इधर ए, और इधर स्क्वायर है ही, तो अब देखो ये क्या करेगा, ये ए है और इधर 89। अब इसका आंसर निकालते ना भाई, इसका आंसर निकालते ना। ये आंसर यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं इसको भाई, यहाँ पे बस। और ये किसी का स्क्वायर है, अगर ये किसी का स्क्वायर है तो भाई रख देना, नहीं है तो मत रखना भाई, किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ जो आपके आएगी सबसे ज्यादा काम, स्क्वायर त्रिकोणमिति के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आएगी वो देखना। ये देखना, ये क्या है, ये है घन, ठीक है। ये है स्क्वायर, जिसे हम करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना, छोटा सा 2 लिखते हैं यहाँ पे। अब इनको पहचानने का है, ये x मैं मत लिख देना भाई, x ही है उसका संख्या, नहीं 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 नहीं, आप गलत हो। ये संख्या में नहीं है, कोई भी संख्या जिसका ये से लग रहा हो, 3 लग रहा हो जिसके ऊपर, तो भाई जिसकी संख्या के ऊपर 3 है भाई वो क्यूब लग रहा है उसके ऊपर, भाई ध्यान रखना है। और क्यूब को इधर चेंज करते हैं तो वो घन मूल में चेंज होता है, और स्क्वायर को चेंज करते हैं तो वर्गमूल में चेंज होता है, वर्ग को चेंज करते हैं तो वर्गमूल, घन को चेंज करते हैं तो घनमूल। क्यूब को CUBE घन कहते हैं, और वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, SQUARE स्क्वायर को कहते हैं वर्ग। ओके, सो मेरे हिसाब से यहाँ तक डाउट क्लियर हो चुका होगा भाई। यहाँ पे कोई डाउट मत रख लेना, मैं चीख के कहता हूँ। देखो चीख के क्या कहूँ यार, गला सूख जाता है समझाने में इतने। देखो सच्चाई जब बोलते हैं ना बहुत कड़वी लगती है हमारे बारे में, पर है ना झूठ बोलते हैं तो बहुत हमें शरीर नहीं पड़ता, हम हंसते रहते हैं ही। देखो ये ना कोई ऐसे इंसान भी हो जाते हैं कि वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। क्वेश्चनों को कभी मत लेना भाई, क्वेश्चन में कंफ्यूज होना है, जो कंफ्यूज होएगा ना अपना फ्यूचर वही डूबेगा। देख मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, वो अपना फ्यूचर वही डूबेगा। मैं तो आपको गाइडेंस करने आया हूँ कि भाई देखो त्रिकोणमिति के बारे में गाइडेंस करने आया हूँ। देखो सिंपल सी बात एक और बता देता हूँ मैं आपको। देखो हमारे को YouTube पे सर्च करने पे ऐसी वीडियो भी नहीं मिलती है कि हमारी जरूरत की वीडियो मिल जाए, इसलिए मैंने अपनी कक्षा के सहपाठियों के लिए वीडियो बनाई है, उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई वो देख ले समझ ले थोड़ा बहुत। और वो कहते रहते हैं यार मेरे को आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, गौर करना।
छोटे छोटे टॉपिक्स बनाओ। आज तो मैं त्रिभुज के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ूं, चाहे एक लाइन ही पढ़ूं, उससे क्या होगा कि हमको ऐसा लगेगा यार मैंने इतना पढ़ा, आज इतना पढ़ा। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन, दो दो लाइन, 10 10 लाइन, 20 20 लाइन, ऐसे रूटीन बनाओ। बट एक साथ आपसे 100 लाइन नहीं पढ़ी जा सकती यार। पहले एक चौकी खाओगे, फिर 2 चौकी खाओगे, एक साथ पूरा धामा नहीं खा जाओगे। बर्फी का मैं बात कर रहा हूँ, बर्फी की, ओके ठीक है। तो एक एक, जैसे एक लाइन पढ़ी, 2 लाइन, यानी एक टॉपिक क्लियर किया, 2 टॉपिक क्लियर, 3, ऐसे करके हम टॉपिक से ले सकते हैं। चलो आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। आप त्रिकोणमिति थीटाओं के बारे में तो जानते होंगे कि भाई आपने जाना ही होगा कि क्या क्या होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, sec theta and cosec theta, okay, cosec theta, so 6 थीटा। अब इनके अनुपात निकालने होते हैं। देखो थीटा का मतलब होता है कोण, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जो कोण था इसको थीटा का नाम दे दिया जाता है, और थीटा के सामने वाली भुजा मैंने बताई थी आपको एल होती है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, और ध्यान के अलावा और कुछ रख ही नहीं सकते, ध्यान नहीं रखना। थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण, ओके। अब देखो त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज के कोण अनुपात सीखते हैं इनका, आइए सीखते हैं इनका अनुपात। आइए जान लेते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात। देखो त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर 3 सूत्र बनते हैं। ये 3 सूत्र बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, 1 का स्क्वायर इज इक्वल 1 और 1 का क्यूब इज इक्वल 1, ध्यान रखना। दूसरी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नहीं ये, और इसमें कर लो कोट स्क्वायर थीटा है, नहीं ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया, इधर कर लो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस तीसरी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरणें बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा काम है, ठीक है। अब इनके अलावा इनके अंदर बहुत सारे सूत्र बनते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी तो आपके लिए इतनी काफी है। मानो आपका दिमाग घूम जाए फिर जाए, फिर मैं क्या करूँ भाई, आपका कैपेसिटी उतना ही तो दें आपको। 3 ही है, 3 ही याद करो जरूरत के लिए, भाई जरूरत है इनकी, ठीक है। और त्रिकोणमिति की एक बात और ध्यान रखना, इसको गांठ ही बांध लेना कि देखो त्रिकोणमिति के अंदर ऐसे बड़े बड़े थीटा आ जाए, बड़े बड़े थीटा आ जाए ना, छोटे छोटे साइन और कोस में चेंज कर देना। साइन ऐसे नहीं मैं इनमें चेंज करूँ, नहीं मैं ऐसे बताऊँ साइन कोस में चेंज कर। एक बात है, मोस्ट बात है कि भाई साइन और कोस के पदों में तोड़ देना उन्हें, और वो तोड़ना कैसे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। 2 सूत्र और बच गए थे भाई, 2 सूत्र और बच गए थे, इनको भी देख लेना कि भाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, और एक था कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये 2 सूत्र भी यहाँ पे क्लियर हो गए, यहाँ पे क्लियर हो गए। सो अब क्या बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा, ओके। कोसेक थीटा भाई ये आ जाए ना तो इसमें चेंज कर देते हैं, और ये ऐसा आ जाए ना तो इसमें चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरा, ठीक है, और यहाँ पे देखो कोस थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसा आ जाए तो ऐसा चेंज कर दो, ऐसा आ जाए तो ऐसा चेंज कर दो, ये उल्टा सुल्टा। अब आता है टेन थीटा, टेन थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा।
भाई कोट थीटा जाए तो टेंजेंट। अब देखना भाई कोट थीटा आ गया 1/tan थीटा कर दो, सेक थीटा आ गया तो 1/cos थीटा कर दो, और इधर आ गया कोसेक थीटा 1/sin थीटा कर दो। ओके, ये ऐसे कर देना है हमको, और ये हमारी त्रिकोणमिति क्लियर हो जाती है। और आपको त्रिकोणमिति टेबल याद करनी है। आप देख सकते हैं ये त्रिकोणमिति टेबल है, और इस त्रिकोणमिति टेबल में से ही आपको ये वैल्यूज आपको याद करनी होगी। सो अब आगे के टॉपिक पे हम बात करते हैं। अब ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन और इसका हल करते हैं। इसका मान है √3। सारणी में से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने अब बात बताया ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लर्न कर लेना। और उस टेबल के बारे में मैं कुछ ट्रिकें बताने वाला हूं जल्द ही, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो क्वेश्चन देखो अभी तो, और इसका मान होता है 1/2। ये अलग है, ये अलग है भाई साहब। पहले तो देखो यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है भाई, एलसीएम निकाल दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना, और यहाँ पे 1 में 2 का डिवाइड किया तो 2 ही है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया √, और ये 2 से 2 तो 1, और 1 को 1 से 1 करो, नहीं जुड़ता तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, ऐसा कैसा रह जाएगा, जुड़ता ही नहीं है, सेम नहीं है। देखो ये पीछे वाला भी तो सेम होना चाहिए ना, तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा भाई। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। सो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं इन वो आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सभी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 ये जो पेजेस थे देखिए आपको स्क्रीन पे, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या अच्छी बनी हो तो आप प्लीज से आप फॉरवर्ड कर देना, और इस नॉलेज को आप तक ही सीमित मत रखो, अपने दोस्तों को तक फैलाओ, अपनी ज्ञान को बढ़ाओ, बांटोगे तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज हो जाओगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। कंफ्यूज मत होना, अपनी ट्रिक बना लेना, कंफ्यूज कभी मत होना। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और एक मजेदार वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आपको जल्द ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक नई वीडियो आने वाली है जो आपका दिल, दिमाग और आपकी स्थिति को बदल सकती है, आपकी माइंड की स्थिति को बदल देगी। सो थैंक यू अगेन।